सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं भरत त्रिपाठी एक बार फिर आपके अपने चैनल एसएससी त्रिपाठी में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं और फिर भी आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर जो है लगभग 500 के आसपास पहुंचा दिए। लगभग कुछ ही सब्सक्राइबर कम है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद वो भी हो जाएगा अगर आप लोगों का साथ रहा। तो चलिए, अब वीडियो लंबी रहेगी अगर ज़्यादा बात ही कर ली। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि आज एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर 3 का रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आया है, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो इसका ये ऐसा क्यों आया है, इसका क्या आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसको ढंग से एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या फ़र्क पड़ सकता है इसका। तो देखिए, जैसा आपके सामने पीडीएफ खुली हुई है जो सीजीएल अपना राइट अप देता है, इसमें सारे कट ऑफ और सारी लिस्ट होती हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो उसको अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये आपकी सारी पोस्ट लिखी हुई हैं। तो ये लिस्ट 1 जो होती है ये नॉर्मली डबल ईओ के लिए होती है, जिसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व की जो किस्म कट ऑफ गई है वो 636 गई है और ये जो है लगभग 900 मार्क्स में से होती है। तो ये तो इनकी अलग ही क्वालिफिकेशन होती है। तो इसके बाद हम बात ही क्या करें। और इसमें भी सबकी कट ऑफ चाहे एससी की हो चाहे एसटी की हो, आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ गई है। तो इसमें टोटल जो है 2570 इतने बच्चे कलेक्ट किए गए हैं जिनको डीवी और आगे के प्रोसेस में जाना है। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी लिस्ट की, तो ये लिस्ट 2 होती है। इसमें ये नॉर्मली जेएसओ के लिए, जिसमें आपको ग्रेजुएशन में मैथ मांगते हैं, तो उसके लिए लिस्ट होती है। इसमें भी 504 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं जिसको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फिर एक लिस्ट 3 आती है, ये इस बार नई ऐड हुई है, एसआई ग्रेड के लिए है और इसमें 2448 कैंडिडेट्स को बुलाना गया है। अब आते हैं सबसे मेन लिस्ट में कि सारा खेल इसी लिस्ट का होता है कि इसमें जिसका नंबर आता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो देखिए, वैसे इस बार तो कुछ अलग चेंज होने वाला है कि जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है वो 564 गई है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जाएगी। लोगों ने जो 530 या 520 के आसपास ही एक्सपेक्ट किया था। तो ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ गई। तो उसके मतलब बच्चे बहुत दुखी भी हैं। जिसका नंबर आ गया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, तो उनको जॉब मिलने वाली है। बाकी जिसका नहीं है कोई बात नहीं, वो आगे अपना पढ़ाई जारी रखे, आगे 2022 है और आगे वैकेंसी आती रहेंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अनरिजर्व की है वो 564 के आसपास गई है और ओबीसी की 550, एससी की 496, एसटी की 460 और सबसे जो अलग कट ऑफ जाती है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की, इसमें जो ओएच कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 459 गई है। मतलब ये तो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। जितने भी टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब ने इनका एक्सपेक्ट किया था कि मैक्सिमम, जैसे उनका टीयर 2 का जो कट ऑफ गई थी वो 341 गई थी। तो लोगों ने सोचा था कि इसमें प्लस अगर हम 90 मार्क्स कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कट ऑफ जो है 420 के आसपास बनेगी, जो 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 सीपीटी के लिए बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लगभग ये 80 मार्क्स के आसपास बढ़ा दिए इन्होंने। मतलब और भी ज़्यादा बढ़ा दिए, मतलब 120 मार्क्स का एडिशन हो गया इसमें टीयर 2 के बाद ओएच की कट ऑफ में। तो ये तो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था और इसकी वजह से क्या है, काफ़ी बच्चे निराश भी हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए, कॉल भी आए। तो होना भी चाहिए क्योंकि इतनी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि टीयर 2 और टीयर 3 के बीच में आज तक जो रिकॉर्ड रहा है वो 94-95 नंबर तक का रहा है। इससे ऊपर कभी भी क्या है, टीयर 2 और टीयर 3 के बीच में गैप नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लगभग 116 का गैप आ गया है कि टीयर 2 और टीयर 3 के बीच में 116 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। तो जिसकी वजह से बहुत बच्चे बाहर हो गए और बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आया है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने की और है कि लास्ट टाइम जो अगर 2020 से कंपेयर करते हैं तो वहां पर केवल 88 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 88 वैकेंसी थी और कैंडिडेट बुलाए गए थे वहां पर उस टाइम 187। 88 वैकेंसी पर 187 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे डीवी के लिए। मैं सिर्फ ओएच की बात कर रहा हूँ, जितने ओएच कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वैकेंसी तो हमारी है 97, लेकिन जो सीपीटी के लिए बुलाए गए बच्चे वो सिर्फ 116 बुलाए गए हैं। मतलब पिछली बार तो डबल बुलाए गए थे, इस बार डबल भी बुलाए गए, उससे बहुत कम बुलाए गए हैं। तो
बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं वो लिस्ट 5 में आएंगे, उसके बारे में हम आगे देखेंगे उसमें क्या क्राइटेरिया है उनका। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि मतलब ये इस चीज़ का संकेत देती है कि आगे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसमें कहीं ना कहीं लिस्ट 5 वालों का भी नाम आ सकता है। जो लिस्ट 5 में कैंडिडेट्स हैं, जितने बच्चे हैं, उनके भी चांसेस हैं, क्योंकि इसमें अगर 116 बच्चे अगर यहाँ पर अपीयर होते हैं, अब वैसे तो नाम 116 का है तो इतने ज़्यादा बच्चे जो है आगे जाएंगे नहीं। अगर मान लो 10% बच्चे अपना डीवी स्किप भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2020 और 2019 में, तो वो यहाँ पर डीवी स्किप करेंगे। कुछ लोग जो है सीपीटी को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, तो उनको भी क्या है फेल होंगे, और मतलब उनको जो है लोअर पोस्ट नहीं मिलेगी, उनको हायर पोस्ट मिल सकती है अगर उनका अच्छा नंबर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 116 जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। 97 वैकेंसी को फिल करने के लिए 116 की जो नंबर है वो प्रॉपर नहीं है, तो इससे ज़्यादा उनको लेना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया है। तो उसका ये संकेत मतलब ये डायरेक्शन देता है कि कहीं ना कहीं लिस्ट 5 में से भी नाम आ सकता है। अब एक बार देखते हैं लिस्ट 5 की कट ऑफ क्या है। तो ये आपके सामने खुली है लिस्ट 5, जिसमें अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है 540 गई है, और ओबीसी की 504। तो ये आप सभी देख सकते हैं कितने कितनी बुलाई गई हैं। तो देखिए इसमें 22,000 बच्चों का नाम है, 22,203 का नाम है, और पिछली बार भी इतना ही था खैर। लेकिन एक चीज देखी जाती है कि यहाँ पे कि जो ओएच की वैकेंसी है, जहाँ पर मतलब ओएच की जो अगर सीट देखते हैं यहाँ पर, तो 421 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर, और इसकी कट ऑफ कितनी गई है 375। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका लिस्ट 5 का नाम है। तो ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं है, मतलब आज से पहले कभी नहीं हुआ कि इस लिस्ट में से किसी का नाम आया हो, लेकिन इस बार हो सकता है। क्योंकि आप एक बार हम बैक में चलते हैं देखते हुए। अब देखिए हम दोबारा हम जो है लिस्ट 4 में आ गए हैं। तो वैसे सीपीटी की सारी पोस्ट इसी में होती हैं और सिलेक्शन इसी में होता है। तो अब देखिए यहाँ पर पिछली बार से इस बार में चेंजेस क्या क्या हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको मैं 2020 की बात करता हूँ, तो 2020 में 7,035 वैकेंसी थी टोटल। कितनी थी 7,035, और उसके लिए लिस्ट 3 मतलब स्टैंप लिस्ट 3 थी, इस बार लिस्ट 4 हो गई है। मतलब सीपीटी के लिए पिछली बार 12,232 कैंडिडेट्स जो है बुलाए गए थे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी तो लगभग 7,600 है, और बच्चे कितने कॉल किए गए सीपीटी के लिए, ओनली 7,197। तो ये 2020 का डाटा है, 2021 का डाटा है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जितने बच्चे के लिए वैकेंसी है, जितने कैंडिडेट की वैकेंसी है, उतने बच्चे कॉल नहीं किए गए हैं। तो ये साफ साफ ये इस बात में बता सकता है कि जो फिगर है ये वैकेंसी को फिल करने के लिए इनफ नहीं है। इसके लिए आपको मतलब लिस्ट 5 से भी कैंडिडेट उठाने पड़ेंगे। तो जितने बच्चे हैं वो अपना बेस्ट की तैयारी करें और आगे दें। और अब इसमें से बहुत बच्चे छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लोग स्किप करेंगे, तो मतलब सीधी सी बात है। अब मैं उन सब बच्चों से अपील करता हूँ कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन पहले हो चुका है, अच्छी पोस्ट पे हो चुका है, अगर उनको अपनी हायर पोस्ट में जाने का मन है या फिर हायर पोस्ट मिलने की उम्मीद हो, तभी वो डीवी में अपीयर हो, अदरवाइज वो डीवी छोड़े ताकि और बच्चों का नंबर आ पाए। अगर आपको लगता है कि आपको पहले 4600 ग्रेड पे की जॉब मिली हुई है और इस बार डीवी में अपीयर होने के बाद आपको जो है 2800 या फिर 4200 मिल जाए, तो फिर आपको डीवी देने में कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इसमें स्किप करेंगे ताकि और बच्चों को भी आगे जाने का मौका मिले। तो हालांकि ऐसे बच्चे होते बहुत हैं जो डीवी को स्किप कर देते हैं, दूसरों को मौका देते हैं, लेकिन जो नहीं जाते उनसे मेरा यही अपील है कि प्लीज़ ऐसा ना करें और दूसरे बच्चों को भी मौका मिले इसके लिए। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि क्या पता जो है जो सबसे लास्ट की लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं DEST की लिस्ट, तो इस बार लिस्ट 5 बोलते हैं इसको। तो इस बार भी इस लिस्ट में से भी काफ़ी बच्चों का नाम आ सकता है। तो जिसकी भी इस लिस्ट में नाम है तो वो निराश ना हो, अपनी तैयारी करें। हाँ, आगे 2022 भी है आपके लिए, तो उसमें आप प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि CGL 2022 में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। CGL 2022, अब CGL 2022 का देखो आपको पता है एग्जाम भी हो चुका है, उसके आंसर की भी आ चुकी है, बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है। तो देखिए अब हम बात करते हैं SSC का मूड क्या चल रहा है। देखो SSC अब हम अपने पुराने सारे पैटर्न को भूल चुकी है कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने को नहीं बुलाया जाएगा, तो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, अपने मनमानी से काम कर रही है। तो अब उनको एक ही शिफ्ट में अगर एग्जाम कराना है, अगर मेंस, क्योंकि मेंस के बाद कोई और स्टेप रह नहीं जाएगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
जबकि पहले क्या था, प्री था, मेंस था, फिर आपका टीयर 3 था, फिर आपका सीपीटी, डीएसटी था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन इस बार जो काफ़ी स्टेप कम हो गए हैं, और इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है 2022 के एग्ज़ाम पे या उसकी सिलेक्शन पर। तो आपको पता है कि 2022 में अगर हम मोटी-मोटी राउंड अबाउट वैकेंसी मानते हैं, तो 35,000 के आसपास हम मान सकते हैं। वैसे 38,000 बता रहे हैं और वैकेंसी फिल करते-करते 40 तक पहुँच जाएगी, लेकिन फिर भी हम 35,000 के आसपास वैकेंसी मान के चलते हैं। तो आपको पता है कि इसमें 16 लाख बच्चे प्री में अपीयर हुए हैं। कितने? 16 लाख बच्चे। तो अब इसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस में अपीयर होने के लिए। लेकिन अब आपको पता है कि एसएससी ने, जैसे आप यहीं देख सकते हैं कि जितनी वैकेंसी है सिर्फ उतने बच्चे सीपीटी के लिए बुला रहे हैं, तो कुछ रेशो फिक्स नहीं है कि किसको कितने रेशो में बुलाना है। तो हाँ, ये सकता है कि पहले 15 गुना बुलाते थे, इस बार 10 गुना बुला लें। तो लेकिन इस चीज़ को हम देखते हुए एक चीज़ तो हम सीख सकते हैं इनसे कि ये वैकेंसी का केवल 3 और 4 टाइम्स, 3 टू 4 टाइम्स भी बुला सकते हैं। मतलब आपका, क्योंकि आपको पता है कि टीसीएस के पास सिर्फ 1,20,000 स्टूडेंट्स को एक दिन में सिंगल शिफ्ट में अपीयर कराने की कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा वो कैपेसिटी उसके पास नहीं है। तो इस हिसाब से सिर्फ 1,20,000 अगर ये स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। मतलब जो कट ऑफ आपकी जो 77 लास्ट टाइम हुई थी, तो क्या आपसे बढ़ भी जाए, मैं कुछ कमिटमेंट नहीं करूंगा तब, क्योंकि काफ़ी बच्चे निराश हो जाएंगे कि इतनी कट ऑफ बता दी है। तो ठीक है, वो बाद में देखा जाए, क्या पता मेरी एक्सपेक्टेशन गलत भी हो सकती है। तो बस ये है कि अपने आप को प्रिपेयर रखो मेंस के लिए, और आगे आपके काम जो पढ़ाई करोगे आपके सेहत में काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो बस यही है कि आप इतना आपने देखा, और ये हम मान सकते हैं कि रिजल्ट जो है कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी। सबने जो कट ऑफ बताई थी वो इससे कम से कम तो 40 नंबर कम की ही एक्सपेक्ट सबने की थी, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा सबकी ख़राब हो गई है, तो इससे सब बच्चे निराश भी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपके सामने ऐसी एनालाइज और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, नमस्कार।